पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठं उमापतिं नमामि शिरसा। अब हम आपको उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर की दिशा में लिए जा रहे हैं। पुराण प्रसिद्ध उज्जैन नगरी सभी तीर्थों से बढ़कर मानी गई है। मृत्युलोक के स्वामी भूत भावन भगवान महाकालेश्वर का मंदिर यहां स्थित है। महाकालेश्वर का मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर है। नदी पर घाट बने हैं। उज्जैन उन पवित्र 7 नगरियों में से एक है जहां की यात्रा मोक्षदायिनी है। वो 7 नगरियां हैं अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारिका। महाकाल की नगरी के पश्चिम में बहने वाली पुनीत क्षिप्रा का उद्गम देवास के पास कवड़ेश्वर में विंध्याचल से हुआ है। स्कंद पुराण के अवंती क्षेत्र महात्म्य के 49वें से 52वें अध्याय तक क्षिप्रा के 5 नाम दिए गए हैं। पहला नाम क्षिप्रा कैसे पड़ा, इसकी कथा इस प्रकार है। एक समय भगवान शिव ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक का कपाल हाथ में लेकर भिक्षा के लिए विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने भिक्षा देने के लिए अपनी तर्जनी उंगली उठाई। शिव ने क्रोध पूर्वक त्रिशूल से उंगली काट दी। उस कटी उंगली से बहने वाली रक्त की क्षिप्र अर्थात तेज धारा से शिव का कपाल भर गया और वो बहती हुई पृथ्वी पर आ गई। इस कारण वो क्षिप्रा कहलाई। इसका दूसरा नाम है ज्वर्घनी। तीसरा नाम है पाप नाशिनी। चौथा नाम है अमृतोद्भवा। 5वीं कथा के अनुसार इसका नाम विष्णु देहोद्भवा भी है।
उज्जैन का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हरसिद्धि देवी का मंदिर है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर अपनी पत्नी गौरी के साथ पासा खेल रहे थे। चंड और प्रचंड नामक दो राक्षस कैलाश पर्वत पहुंचे। शिव पार्वती द्यूत क्रीड़ा में व्यस्त थे। उन्होंने शिवगण नंदी को घायल कर दिया। तब शिव ने चंडी का स्मरण किया और उसे राक्षसों का वध करने का आदेश दिया। भगवती ने प्रकट होकर हर अर्थात शिव की आज्ञा का पालन करते हुए दानवों का वध कर डाला। इसी कारण शिव का कार्य सिद्ध करने पर उसका नाम हरिसिद्ध प्रसिद्ध हुआ। वो भगवती दुर्गा के 9 मुख्य स्वरूपों में से एक रूप कहा जाता है कि हरसिद्धि सम्राट विक्रमादित्य की कुल देवी थी। मंदिर के मध्य एक गुफा है जिसमें साधक साधना करते हैं। नित्य ब्राह्मण दुर्गा का पाठ करते रहते हैं। मंदिर के सामने 2 ऊंचे तथा विशाल दीप स्तंभ हैं, जिन पर 726 दीप स्थान है। नवरात्रि के समय दीपक जलाए जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार दक्ष यज्ञ के विध्वंस के पश्चात शिव के द्वारा जली देह को घुमाने पर गिरी हुई सती की कोहनी का यहां स्थान है। तांत्रिकों ने इसे सिद्धपीठ स्थान कहा है। महाकालेश्वर उज्जैन का सुप्रसिद्ध स्थल है। ये भगवान महाकाल का मंदिर है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यहां एक लिंग है। ये मंदिर एक झील के पास है और इसके 5 तल्लों में से एक तल्ला भूमग्न है। तुम्हारी भोले सबसे निराली, महिमा तुम्हारी भोले सबसे निराली। खाली नहीं लौटा कोई सवाली, खाली नहीं लौटा कोई सवाली। जो मांगा तूने वो ही दिया, भक्तों के रखवाले मत वाले के बम बम भोला शंकर, गले में नाग भयंकर के बम बम भोला शंकर।
चंद्र को भोले धनुष दीना, भस्मासुर को वर दे दीना, भस्मासुर को वर दे दीना। भस्म खड़ा बिन सोच किया भक्तों के रखवाले, मत वाले के बम बम भोला शंकर, गले में नाग भयंकर के बम बम भोला शंकर, गले में नाग भयंकर, शिव जी घट घट के अंदर। कहा जाता है कि कभी ये मंदिर 121 गज ऊंचा था तथा इसके स्तंभों की संख्या भी 121 थी। मंदिर की घंटियां सोने की बनी थीं। हीरे, मोती, रत्नों और आभूषणों से मंदिर अलंकृत था। महाकालेश्वर की मूर्ति स्वयंभू तथा विशाल है। ये विशाल मूर्ति नागविष्टित है। मूर्ति की जलाधारी चांदी की बनी है। जलाधारी का मुख पूर्व की ओर है। प्रांगण में पहली मंजिल पर ओंकारेश्वर तथा दूसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति है। नागचंद्रेश्वर के दर्शन वर्ष में केवल एक बार नाग पंचमी पर होते हैं। साज सवारे है तुमने भक्तों के रखवाले, मत वाले के बम बम भोला शंकर, गले में नाग भयंकर के बम बम भोला शंकर। भक्त रावण को भोले लंका दी है, भक्त रावण को भोले लंका दी है, भागीरथ को भोले गंगा दी है, गंगा दे के कुल को प्यार दिया भक्तों के रखवाले। महाकालेश्वर की दिन में 3 बार पूजा, श्रृंगार तथा भोग आदि से अर्चना होती है। प्रातः काल 4 बजे महाकालेश्वर का पूजन चिता भस्म से किया जाता है। ये भस्म निरंतर जलती हुई अग्नि से बनाई जाती है। इस पूजन का कार्य महंत द्वारा होता है। अब हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश का मनोरम तीर्थ स्थल है। हालांकि शैव दर्शन की आधार भूमि पर इसकी रचना हुई है, लेकिन ये दूसरे मतों को मानने वालों के लिए भी पूज्य भावना जागृत करता आ रहा है। कोटि रुद्र संहिता के अनुसार ओंकार तीर्थ में ज्योतिर्लिंग परमेश्वर है। ओंकार तीर्थ में होने के कारण ओंकारेश्वर नाम पड़ा। शिव पुराण की कथा इस प्रकार है। एक समय नारद मुनि गोकर्ण तीर्थ में जाकर वहां भक्ति पूर्वक गोकर्ण शिव की सेवा करने लगे। कुछ समय पश्चात मुनिश्रेष्ठ नारद वहां से गिरिराज विंध्याचल पर चले गए। वहां पर विंध्या ने बड़े ही आदर भाव से उनका पूजन किया। गर्व में उन्मत्त होकर वो अपने को सर्वश्रेष्ठ बतलाने लगा। उसने नारद जी से कहा, मेरे यहां सब कुछ मौजूद है, किसी बात की कमी नहीं। वो गर्वपूर्ण सीना तान कर नारद के सामने खड़ा था। उसकी अभिमान भरी बातों को सुनकर नारद मुनि लंबी सांस लेकर चुपचाप खड़े हो गए। उन्हें लंबी सांस लेकर चुपचाप खड़े होते देखकर विंध्याचल पर्वत ने पूछा, भगवान, आपने मेरे यहाँ ऐसी क्या कमी देखी है जो यूं लंबी सांस लेकर चुपचाप खड़े हैं? तब नारद जी ने कहा, भाई मेरे, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी सुमेरु पर्वत तुमसे अधिक ऊंचा है। उसके शिखर देवलोक को छूते हैं, किंतु तुम्हारे शिखरों का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंचा। ये कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही चल दिए।
नारद जी के इस प्रकार ये बातें कहकर चले जाने से विंध्याचल को बड़ा दुख हुआ और वो सोचने लगा कि मेरे जीवन को धिक्कार है। अच्छा, अब मैं विश्वेश्वर शिव की आराधना करूंगा, तपस्या करूंगा। ये निश्चय कर वो भगवान शिव की शरण में गया और बड़े ही प्रेम से ओंकार शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर आराधना करने लगा। 6 मास तक लगातार अपने स्थान से हटे बिना वो शिव की उपासना करता रहा। उसकी कठिन तपस्या देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने उस रूप में दर्शन दिए जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। साथ ही शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे विंध्या, मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट हूं, इसलिए तुम अपना इच्छित वर मांगो। तब विंध्या बोला, हे देवेश्वर शिव, आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, इसलिए अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वो अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जिससे मैं अपने कार्य में सिद्ध हो सकूं। ये सुनकर भगवान शिव कुछ देर तक अपने हृदय में विचारते रहे कि ये मूर्ख विंध्या तो दूसरों को दुख देने के कारण इस वर की इच्छा करता है। अब ऐसा करूं जिससे इसे वर भी प्राप्त हो जाए और दूसरों को कष्ट भी न हो। ये सोचकर भगवान शिव ने कहा, हे पर्वतराज, तुम जैसा चाहो वैसा ही करो। उस समय वहां संपूर्ण देवता तथा ऋषि मुनि भी आ गए और शंकर जी की पूजा करके उनसे कहने लगे, हे प्रभु, आप यहाँ पर स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं और ऋषियों की बात सुनकर शिव जी ने सहर्ष वहां रहना स्वीकार कर लिया तथा इसके पश्चात वहां एक ओंकार लिंग था, 2 भागों में हो गया। प्रणव भाग में जो सदाशिव थे वो ओंकार कहलाए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। द्वारिका धाम भारत के 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण धाम है। द्वारिका गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जामनगर नामक सुंदर नगर के समीप समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का द्वारकाधीश नामक प्रसिद्ध मंदिर है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में शांति पूर्वक एकांत क्षेत्र में रहने के उद्देश्य से सौराष्ट्र में समुद्र तट पर द्वारकापुरी नामक नगरी बसाकर आसपास के क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया था। अरे सांवरे सलाले की मैं सांवरी बनूं, सांवरे सलाले की मैं सांवरी बनूं, सांवरे सलाले की मैं सांवरी बनूं, सांवरे सलाले की मैं सांवरी बनूंगी, सांवरी बनूंगी मैं तो सांवरी बनूंगी, सांवरी बनूंगी मैं तो सांवरी बनूंगी। ओ
हमारे पूर्वजों का ऐसा कोई प्रताप रहा है कि आज हम लोग यहाँ पर विराजमान होकर के इस पवित्र भूमि पर और भगवान द्वारकाधीश के महात्म का श्रवण कर रहे हैं कि क्या कभी ऐसा विचार किया था कि हमारे जीवन में कोई ऐसा समय भी आएगा, कोई योजना आएगी कि चलो वहां चलकर के हम सत्संग सुनेंगे, द्वारका का दर्शन करेंगे। कोई योजना नहीं हुई, लेकिन फिर भी जीवन में घटना घटित हो गई। क्यों? क्योंकि कुछ तो हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद होता है, कुछ हमारे पुण्यों का प्रताप होता है और कुछ हमारे पूर्वजों की इच्छा होती है। इस समय पितृलोक में बैठे हमारे जो पूर्वज हैं देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे, उनका मन भी भूल करके बाग-बाग हो गया होगा कि हमारे वंश में भी, हमारे संतानों में भी कोई ऐसा धर्मवीर, ऐसा सूरवीर उत्पन्न हुआ है जो आज द्वारका नगरी में बैठ करके और भगवान द्वारकाधीश के महात्म को श्रवण कर रहा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। तो हम लोग स्नान करने के बाद पहुंचे जहां पर भगवान द्वारकाधीश के परमोत्तम बलराम के द्वारा ये जो मंदिर बनवाया गया है, 5 मंजिला इस विशेष इमारत में, और भगवान द्वारकाधीश की श्याम रंग की विग्रह का 3 द्वारकाओं का वर्णन मिलता है। तो उन 3 द्वारकाओं में से यह जो द्वारका है इसका नाम गोमती द्वारका है। माता गोमती के तट पर इसका निवास है, इसलिए इसे गोमती द्वारका के नाम से जाना जाता है। आपको यह बात तो शायद पता ही होगी कि 125 वर्ष तक, 125 वर्ष तक और भगवान श्री कृष्ण
कर रहे हैं, जिसमें से 6 वर्ष की आयु में गोकुल वृंदावन, 12 वर्ष की आयु तक मथुरा, और मथुरा में जब कंस का वध कर दिया तो उसके कंस का जो ससुर था वो बार-बार भगवान पर आक्रमण करता था। कई बार उसे हराया, कई बार उसकी सेना का बोले ये तो दुष्ट है, मानेगा नहीं, इसीलिए विश्वकर्मा को बुलाया और बुलाकर के उसे आज्ञा दी, जाओ कहीं किसी एकांतवास में और हमारे लिए बड़ी सुंदर नगरी का निर्माण करो, जहां जाकर के निवास कर सकें। तब विश्वकर्मा जी आए और आकर के यह विशेष एक समुद्र का टापू था, इस पर एक सुंदर नगरी का निर्माण किया गया। और जब सुंदर नगरी बनकर के तैयार हो गई तब योग माया के द्वारा भगवान द्वारकाधीश सारे मथुरावासियों को, वृंदावन वासियों को लेकर के नहीं आए थे, गोकुल वासियों को लेकर के नहीं आए थे, जो लोग मथुरा में वास करते थे उन मथुरावासियों को लेकर के भगवान योग माया के द्वारा रात्रि में सोते सोते ही उठाकर के लाए और लाकर के द्वारका में छोड़ दिया। तब एक बात ध्यान से सुनना, आप सो तो अपने घर में, रात्रि में नींद तो अपने घर में लो और प्रातःकाल आंख उठने किसी और के घर में, और ऊपर से अंधेरा और प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं हो, क्योंकि आजकल का समय नहीं था। आजकल लोग कोई 8 बजे रहता है, कोई 9 बजे रहता है, पहले लोग ब्रह्म मुहूर्त में रहते थे, सूर्योदय से घड़ी पहले, लगभग 1.5 घंटे पहले, और तब थोड़ा सा अंधेरा रहता था। ऐसा ही मथुरावासियों के साथ हुआ। भगवान ने मथुरावासी जब सोए तो मथुरा में थे, योग माया के द्वारा उठाया और उठाकर के यहाँ द्वारका में रख दिया। तो सोए तो मथुरा में और आंख खुली द्वारका में। ब्रह्म मुहूर्त का समय था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, दिखाई पड़ता नहीं था। तो अपने घर में भी लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए तो हम अंदाज से भी बाहर निकल जाते हैं, कोई सामान उसके पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि रोज काम रहता है, अंदाज रहता है। और किसी पढ़ाई घर में अगर लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए तो कुछ बैठे रहेंगे, भैया कोई आएगा और निकले। यही मथुरावासियों के साथ हुआ। सोए तो मथुरा में, आंख खुली द्वारका में, खड़े होकर के बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन किसी को द्वार नहीं मिल रहा था, दरवाजा नहीं मिल रहा था। एक दूसरे से लोग टकरा रहे थे, भिड़ रहे थे, और जैसे ही एक दूसरे से भिड़ते तो पूछते बोले भैया बाहर जाना है, द्वार कहाँ है? एक दूसरे से पूछ रहे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, और उसी शब्द के नाम पर इस नगरी का नाम द्वारका नगरी रखा गया। बोलिए द्वारकापुरी धाम की नहीं होने वाली। भगवान ने कहा देवी हम भी थोड़े बहुत पढ़ लेंगे, ऐसे बाबा जी नहीं बन रहे हैं, मैं 40 दिन के बाद लौट कर आऊंगा। 40 दिन से ज्यादा कोई सुख पाकर नहीं सकता है। 40 दिन के बाद घर की शुद्धि हो जाती है और तब मैं आकर के तुम्हारे से इच्छा ग्रहण करूंगा। तब ऐसा बार-बार भगवान ने कहा तो देवी सुशीला से कहा नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। हाथ जोड़ करके कहा हे ईश्वर, आप समझते क्यों नहीं है कि हमारे घर से कोई ग्रहण नहीं करता है? 40 दिन तो क्या 40 वर्ष में भी मेरे घर की शुद्धि होने वाली नहीं है। भगवान ने पूछा देवी ऐसा है क्या कि तुम्हारे घर की शुद्धि नहीं होगी? सुशीला ने कहा प्रभु किसी के घर में कोई मर जाए, जब उस व्यक्ति का मरा हुआ शरीर घर से निकल कर के चला जाता है तब उसकी केवल के बाद जाकर के शुद्धि हो जाती है। लेकिन जब तक वह मृत शरीर घर में पड़ा है, जब भगवान ने देवी सुशीला के मुख से ऐसी वाणी सुनी तो भगवान ही मन में मुस्कुराने लगे, अपने मित्र सुदामा को धन्यवाद कहने लगे। मेरे मित्र सुदामा जिसने ऐसी धर्मपत्नी को पाया हो भला वो दरिद्र हो सकता है? भगवान का रोग रोमांचित हो गया। देवी सुशीला से कहा देवी तुम जानती हो तुम्हारे पति का एक मित्र है जो आज द्वारका का राजा होने वाला है, तुम अपने पति को उससे मिलिएगा। माता सुशीला को
द्वारकापुरी के लिए भेज दूंगे। संध्या काल का समय हुआ, सुदामा जी लौट करके आए।
स्नान, पूजा और धूमन के बाद बारी आती है यात्रियों के सुस्ताने की तथा भोजन करने की। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, द्वारका में ही रुक्मणी जी का मंदिर भी दर्शनीय स्थल है। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं
राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् द्वारिका के निकट ही भेट द्वारिका है। भेट द्वारिका द्वारिका से 32 किलोमीटर की दूरी पर कच्छ की खाड़ी में स्थित एक द्वीप में है। भेट द्वारका नाव द्वारा जाया जाता है। यहाँ 2 मंदिर है, एक रणछोड़ जी का और दूसरा शंखोद्वार का। अब हम अपने चौथे पड़ाव अर्थात सोमनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग की ओर अग्रसर हैं। ये प्रभास पाटन स्थान पर है तथा भारत में
प्राचीन स्थानों में से एक है। इस पवित्र तीर्थ स्थल का उल्लेख ऋग्वेद, स्कंद पुराण और महाभारत में भी आया है। शिव पुराण के 14वें अध्याय के अनुसार ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जो उसने चंद्रमा से ब्याह दी। इससे चंद्रमा बहुत शोभायमान हुए। साथ ही दक्ष कन्याएं भी पति के रूप में चंद्रमा को पाकर विशेष शोभा को प्राप्त हुई। इन पत्नियों में रोहिणी नामक पत्नी चंद्रमा को सबसे प्रिय थी। इससे उसकी अन्य बहनें बहुत दुखी हुई और वो अपने पिता के पास जाकर अपना हाल सुनाने लगी। उनकी बातें सुनकर पिता को भी दुख हुआ। दक्ष प्रजापति स्वयं चंद्र देवता के पास गए और उनसे बोले, तुम निर्मल कुल में पैदा हुए हो, इसलिए अपनी पत्नियों के साथ तुम्हारा एक जैसा प्रेम होना चाहिए, अन्यथा शास्त्रानुसार आप नरक के भागी होगे। दक्ष प्रजापति को विश्वास था कि अब उसकी पुत्रियों के साथ एक जैसा व्यवहार होगा, परंतु चंद्रमा तो रोहिणी पर इतने आसक्त थे कि उन्होंने शेष पत्नियों का आदर ही नहीं किया। दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रमा को क्षय रोग से पीड़ित होने का शाप दिया। फलस्वरूप चंद्रमा की शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती चली गई। संसार में हाहाकार मच गया। देवता और ऋषि सभी चिंतित हो गए। इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ जी आदि ऋषि मुनि ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे चंद्र को दिए गए शाप को वापस लेने का अनुरोध करने लगे। ब्रह्मा ने उन्हें समझाया कि वो दक्ष का दिया शाप बदल नहीं सकते, इसलिए निवारण का उपाय ये है कि चंद्रमा देवताओं को साथ लेकर प्रभास नामक क्षेत्र में जाएं और शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर तपस्या करें। चंद्र ने लगातार 38 महीने तक तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि अब से एक ही पक्ष में तुम्हारी कला प्रतिदिन एक एक करके क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में निरंतर बढ़ती जाएगी। उसी स्थान पर शिव जी निराकार होकर साकार हुए थे। तीनों लोकों में सोमनाथ के नाम से विख्यात हुए। इसलिए शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ का पूजन करने से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। भोली बावली होई जसोदा, वो बालक नहीं डरने का। तीनों को आप डराता है मालिक लोकी का। तीनों को आप डराता है मालिक लोकी का। रोज बुलंद के रोज महादेव जी, रोज बुलंद के रोज महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को, जल्दी करो तैयारी ना दिया चलो कृष्ण के दर्शन को। जल्दी करो तैयारी ना दिया चलो कृष्ण के दर्शन को। भोली बावली होई जसोदा, सोमनाथ मंदिर कहा जाता है कि ये मंदिर जगतोत्पत्ति जितना ही प्राचीन है। इतिहास के काल चक्र में इस मंदिर को अनेकों बार हमलावरों ने तोड़ा, लेकिन इसका जीर्णोद्धार होता रहा। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इसका पुनरुद्धार हुआ। प्रतिवर्ष श्रावण की पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन तथा सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के दिन यहाँ भारी मेला लगता है और देश के कोने कोने से यहाँ पर भक्तजन आते हैं और अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं। रंग तुम्हारा काला पीला, सूरत जैसी शेरों की। मेरा कन्हैया देख डरेगा, मैं बालक नहीं लाने की। मेरा कन्हैया देख डरेगा, मैं बालक नहीं लाने की। रोज बुलंद के रोज महादेव जी, रोज बुलंद के
शिव गोरा को, जल्दी करो तैयार ना दिया चलो कृष्ण दर्शन को। श्री भाल का तीर्थ मंदिर भी यात्रीगण जाते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को जंगल में विश्राम करते समय यहीं पर पांव में तीर लगा था। भगवान कृष्ण की अति सुंदर मूर्ति है जिसमें कृष्ण लेटे हुए हैं। नहीं चाहिए बच्चा कंकर पत्थर, नहीं चाहिए बच्चा कंकर। निकट ही एक वृक्ष है। दूसरी ओर वो शिकारी दर्शाया गया है जिसने भूल से बाण चलाया था। दिखा दे शिव आया है दर्शन को, तेरे पुत्र का दर्शन दिखा दे शिव आया है दर्शन को। रोज बुलन के रोज महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को, जल्दी करो तैयार ना दिया चलो कृष्ण के दर्शन को। इतने सुन के चल नंदरानी, इतने सुन के चल नंदरानी, जटमतिरा को ढाया है। बाबा नंद की पूछ हवेली घर घर अलख जराया है। बाबा नंद की पूछ हवेली घर घर अलख जराया है। रोज बुलन के रोज महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को, जल्दी करो